हनुमान नगर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक महात्मा गांधी नाम का स्कूल था। स्कूल के पास एक अनाज का गोदाम था, जहां से बहुत सारी अनाज की बोरियां शहर के लिए रवाना होती थी, जिस वजह से वहां पर बड़ी बड़ी गाड़ियों का आना जाना रहता था। उसी गांव के पास तालाब के किनारे से होकर एक सड़क गुजरती थी, जहां से जंगल बहुत ही नजदीक था। इन दिनों गर्मियां चल रही थी और तालाब धीरे धीरे सूखने लगा था, इसीलिए जंगल के जानवर कभी कभी तालाब का पानी पीने के लिए जाते थे। स्कूल खत्म होने के बाद माधव और विशाल बस स्टॉप से घर जाने के लिए बस की राह देख रहे थे। बस स्टॉप के नजदीक एक गुब्बारे वाला एक बुड्ढी के बाल वाला खड़ा था। विशाल, ये बस भी हमेशा देर करती है। अब क्या करें हम? उसकी परेशानी नहीं है। यहाँ से घर जाने के लिए देर होगी तो मम्मी फिर से बाहर खेलने नहीं छोड़ती। मेरे घर में भी यही है। तभी सामने के जंगल से मैडी नाम का एक बंदर तालाब पर पानी पीने के लिए आया था। तब उसे रंगी बिरंगी गुब्बारे और बुड्ढी के बाल दिखाई दिए। बंदर को इतने सारे रंगों के गुब्बारे देखकर उनको पकड़ने की जिज्ञासा पैदा हुई और वो उसे नजदीक से देखने के लिए आगे बढ़ा। चलो चलो, बस आ गई, अब बैठने के लिए जगह पकड़नी है। इस बार बैठने के लिए जगह बनानी ही पड़ेगी। बस स्टॉप के नजदीक आने लगती है। उधर मैडी गुब्बारे देखने के लिए आगे बढ़ता है। इतने में अनाज गोदाम के बाहर से एक ट्रक निकलता है। विशाल बस में चढ़ता है। माधव बस में चढ़ने ही वाला होता है। तब अनाज के ट्रक की ठोकर मैडी को लगती है। वो हवा में उड़कर रास्ते के एक तरफ गिर पड़ता है। यह देखकर माधव बस में चढ़ने के बजाय मैडी को उठाने के लिए भागता है। अरे, वहाँ कहाँ जा रहे हो? अब 2 घंटे की बाद बस है। तब तक माधव मैडी के पास पहुंच चुका था। माधव मैडी को उठाता है। उसके सिर पर चोट आई थी और थोड़ा खून बह रहा था। माधव अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसके सिर पर बांध देता है। ये सब देखने के बाद वहाँ थोड़ी भीड़ जमा हुई। माधव सबको हवा आने के लिए जगह बनाने को बोलता है। तब भीड़ में जमा लोग सवाल करने लगते हैं। अरे, सब यहाँ भीड़ मत करो, थोड़ी हवा आने दो। अरे, कैसे हुआ? बंदर को बीच में नहीं आना चाहिए था। ट्रक वाला भाग गया। आप सब शांत रहेंगे? यहाँ क्या हुआ है? और आप है कि सवाल किए जा रहे हो? चलो चलो, कुछ नहीं हुआ, थोड़ी सी जख्म हुई है। एक एक करके बातें करके निकल जाते हैं। माधव अपनी बैग से पानी निकालकर मैडी के चेहरे पर मारता है, जिससे मैडी थोड़ा होश में आ जाता है। कौन है तुम? मैं माधव, पर तुम यहाँ क्यों आए थे? हाँ, मुझे वो रंगी भी गोल क्या है ये देखना था, इसलिए आया था। अरे, वो तो गुब्बारे हैं। उसे पानी पीने के लिए देता है। तब मैडी जल्दी जल्दी बोतल से पानी पीने लगता है। अरे अरे, धीरे, मैं यही हूँ। शुक्रिया मेरे मदद करने के लिए। और मैडी उठने लगता है। 1 मिनट रुको, मेरे पास कुछ फल है, ये खा लो। बहुत शुक्रिया। मैडी फल लेता है। चलो, मुझे निकलना होगा मेरे जंगल में। अरे, 1 मिनट रुको तो, मुझसे दोस्ती करोगे? भागते भागते, हाँ, अब हम अच्छे दोस्त हैं, फिर मिलेंगे। तब तक मैडी जंगल में एक एक पेड़ पर लटकते हुए अंदर की तरफ जाता है। माधव को कुछ समझ नहीं आता। माधव उसके पीछे भागता है। माधव उसको आवाज देता है। रुको, रुको, अरे मेरी बात तो सुनो। पर तब तक मैडी बहुत अंदर जा चुका था। अब माधव भी उसके पीछे भागने लगा था। भागते भागते तालाब के रास्ते से
माधव बहुत अंदर जाता है, पर जैसे ही तालाब को पार करने के बाद एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे रुक जाता है और मैडी को आवाज देने लगता है। मैडी, मैडी। उसकी आवाज से जंगल के पेड़ के ऊपर बैठे पंछी सब उड़ने लगते हैं, जिससे जंगल में एक शोर होता है। फिर अचानक सब सन्नाटा फैल जाता है। अब माधव को डर लगता है। वो दबे पांव से फिर से जंगल से बाहर निकलने लगता है। तभी एक बड़ी सी दहाड़ लगाकर जंगल का राजा लायन उसके सामने आकर खड़ा होता है। ए लड़के, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? मैं माधव हूँ। मैडी को मिलने के लिए आया था। तुम इंसानों को हमारे जंगल के कानून कायदे में दखल देने का कोई हक नहीं है। पर मैं तो। उतने में टाइगर भी वहाँ आता है। बच्चे, हमारे इलाके में आके तुमने बहुत बड़ी गलती की। अब तुम हमसे बच नहीं सकते। पर मैडी मेरा अच्छा दोस्त है, तो आपको क्या तकलीफ है? तब टाइगर और लायन जोर से हंसने लगते हैं। इतने में पैंथर आता है और माधव के इर्द गिर्द घूमकर उसे सूंघने लगता है। लायन, आज तो तुमने हमारे लिए शाही दावत का इंतजाम किया है। शाही दावत खुद ब खुद चल के हमारे पास आई है। माधव डरने लगता है। अब लायन, टाइगर और पैंथर सब मिलकर माधव के इर्द गिर्द घूमने लगते हैं। माधव को पसीना आने लगता है। लायन, तुम जंगल के राजा हो, पहले तुम ही आगे बढ़ो। अब टाइगर और पैंथर पीछे हटने लगते हैं और लायन एक दहाड़ मारता है, जिससे पूरे जंगल में उसकी आवाज गूंजती है। लायन माधव के आंखों में आग डालकर घूरने लगता है। उधर लायन की आवाज सुनकर मैडी पेड़ की टहनी से लटककर बरगद के पेड़ की तरफ जोश में निकलता है। लायन दौड़ने के लिए तैयार था। वो धीरे धीरे माधव की तरफ दौड़ने लगता है। वो माधव पर झपट्टा मारने ही वाला था, तब मैडी पेड़ की टहनी से नीचे छलांग लगाकर लायन के सामने खड़ा होता है। मैडी को बीच में खड़ा देखकर लायन बीच में रुक जाता है। मैडी, सामने से हट जाओ, ये हमारा शिकार है। नहीं, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। लायन मैडी को एक झपट्टा मार के बाजू में गिरा देता है। तब माधव डर जाता है। मैडी, तुम्हें लगा तो नहीं ना? मैं ठीक हूँ, तुम पीछे हट जाओ। मैडी, तुम ये ठीक नहीं कर रहे। जंगल का कानून न मानने वालों की एक ही सजा है, सजाए मौत। महाराज, ये मेरे सिर पर चोट देखिए। मैं जब शहर में गया था तब एक गाड़ी ने मुझे टक्कर मारी थी और उसमें मैं जख्मी हुआ था। मैं सच कह रहा हूँ, इस लड़के ने मेरी जान बचाई थी। चुप कर, हमें कुछ नहीं सुनना। ये इंसान है। ये जंगल मेरा घर है और आप मेरा परिवार। पर आज मैं जो जिंदा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ इस लड़के की वजह से, क्योंकि जब सब इंसान सिर्फ मेरा तमाशा देख रहे थे तब ये मेरी मदद करने के लिए आया था और आज से ये मेरा दोस्त है, मेरा बड़ा भाई है। अब आपको इसे मारने से पहले मुझे मारना पड़ेगा। खामोश नादान, ये मेरा जंगल है और यहाँ मेरा राज और मेरा कानून चलेगा। इंसान कभी हमारे दोस्त नहीं हो सकते। पैंथर लायन के कानों में कहता है, शायद ये सच कह रहा है। मैडी ने जो कुछ भी कहा है वो सच है महाराज। इसमें तिनका भर भी छूट नहीं है। लायन मैडी के नजदीक जाकर बोलता है, पागल बंदर, जा इसे बाहर छोड़ के आ, और फिर कभी बाहर गए तो दोबारा वापस आना नहीं। चल निकल यहाँ से। शुक्रिया महाराज। सुना नहीं तुमने? मैडी उसका हाथ पकड़कर जंगल से बाहर निकलने लगता है। पागल क्या
जंगल के अंदर आने की। दोस्त के लिए क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता? पर अपने जान के बारे में तो पहले सोच लिए होते। माधव मैडी के हाथ की चोट देखकर कहता है, तुम्हें मेरी वजह से मार खानी पड़ी। क्या मैं अपने दोस्त के लिए इतना भी नहीं कर सकता? तालाब के पास, चलो अब मैं निकलता हूँ। मेरी एक बात मानोगे? कहो ना। क्या तुम हमेशा के लिए मेरे साथ रहोगे? पर मैं तो बंदर हूँ। क्या बंदर अच्छे नहीं होते? पर तुम्हारे घर वाले? वो बहुत ही अच्छे हैं, तुम उसकी फिक्र मत करो। ठीक है, पर एक ही शर्त पर। बोलो। मुझे बर्थडे के बाहर खाने देने होंगे और रंग बिरंगे गुब्बारे देने पड़ेंगे। डन। दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और हंसते हुए गांव की तरफ निकलते हैं।